अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड सबका वीक प्रीवियस वीक अच्छा गुजरा होगा। इस वीक मैं फिर से एक एनालिसिस की ही वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। और ये एजुकेशनल भी, आपको एजुकेशनल कंटेंट से भी भरपूर होगी इंशाल्लाह ये वीडियो। और आपको अगले वीक के एनालिसिस भी मिल जाएंगे, अगले वीक की कंप्लीट फोरकास्ट। गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। ये यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट है बेसिकली। सब लोग को जल्दी होती है गोल्ड के लेवल्स की ना। तो गोल्ड अगर हम देखें करंटली प्राइस बाई साइड पे ही है ओवरऑल। लास्ट वीकली स्विंग हमारा बाई साइड पे है। अभी करंटली एक स्विंग बन रहा है, लेकिन ये बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड पे। और जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो इन एनालिसिस पे थी। यहाँ से हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैंने कहा था एक इस लेवल से, सही है। और यहाँ से एंट्री क्या कहा था, और ये भी कहा था कि मैं 110% इस ट्रेड पे श्योर हूँ, सही है। 110%। तो जाके आप अगर नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। और ये एनालिसिस मैंने किन बेसिस पे दिए थे और क्या कंडीशंस यहाँ पे दी थी इन एनालिसिस के लिए, कि यहाँ पे कंडीशंस क्या होनी चाहिए तब हम ये ट्रेड प्लान करेंगे। तो वो यहाँ से हमने एक अच्छी ट्रेड ली थी, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड चली थी, अराउंड 150 पिप्स। ये 190 पिप है, लेकिन हमारी ट्रेड थोड़ी यहाँ से थी तो 160 पिप्स। फिर दूसरी यहाँ से मैंने ट्रेड नहीं की थी, मेरे एक स्टूडेंट ने की थी, वो एग्जैक्टली यहाँ कहीं उसने आके क्लोज किए, तो ये भी काफ़ी अच्छे पिप्स थे। तो नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए मैं ऑब्वियसली ये वीक लिक्विडिटी स्वीप देख रहा हूँ। और ये लिक्विडिटी स्वीप वीकली से अगर स्टार्ट करें तो करंटली हम जहाँ पे है तो ये एक्सपेक्ट करनी चाहिए हमें वीकली लिक्विडिटी स्वीप। फिर यहाँ से एक डीपर पुल बैक कहाँ तक, यहाँ तक इस अप्रैल की ओपन प्राइस तक, प्लस ये नीचे एक एफवीजी। यहाँ से फिर हम एक बाई साइड, लंबी बाई साइड ट्रेड देखेंगे। डेली की कंडीशन अगर देखें तो डेली में ऑब्वियसली यहाँ तक मार्केट सीधा नहीं आएगी, कुछ पुल बैक्स वगैरह लेगी, तो वो आप देख लें। डेली में लास्ट स्विंग लो ये था जिसमें शायद एनएस में मैंने ये बात भी की थी। ये स्विंग लो अभी तक इंटैक्ट है, सही। ये स्विंग हाई फिर स्विंग लो, तो ये इक्वल लोज बन गए और इस तरफ इक्वल हाइज बन गए। अब प्राइस अगर देखें तो यहाँ तक रिट्रेस करके फिर ये जाए बाय, सही है, इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस तक, या सिंपली हाँ ठीक है यहाँ तक रिट्रेस करके फिर एक बाय दे। अगर डीप रिट्रेसमेंट लेती है तो वो क्या सीन हो सकता है, वो फिर मार्केट इसी प्रीवियस वीक लो प्लस डेली स्विंग को स्वीप करके जाए तो अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाए, फिर ये बाय साइड लिक्विडिटी ले और फिर एक डाउन साइड मूव, एक लंबा डाउन साइड मूव। लेकिन करंटली ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे। हाई चांसेस इसके हैं कि पहले लिक्विडिटी स्वीप हो और उसके बाद एक डाउन साइड मूव लंबा, और ऑब्वियसली इसमें पुल बैक्स आएंगे, छोटे छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। तो वहां से फिर हमने इसको एक अच्छी रिवर्सल ट्रेड यहाँ से देखनी है इस जोन से। ये गोल्ड का लॉन्ग टर्म एनालिसिस है आपके लिए। इसके बाद हम यूएस डॉलर को देख लेते हैं थोड़ा। ये वीकली चार्ट है यूएस डॉलर का, और हमारी अल्टीमेट ड्रॉन लिक्विडिटी ये पड़ी है, सही है। तो उससे पहले अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम में कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट के लिए सिवाय इस रिजेक्शन ब्लॉक के। वहां से एक माइनस पुल बैक आ सकता है। तो करंटली हम इसी वीकली एफवीजी जो बना है नया, इसी में ही ट्रेड करके यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करेंगे। तो चूंकि अगर ये यहाँ से बाय जाना चाहता है, सही है, तो ऑब्वियसली गोल्ड बाय साइड ले, अब ये देखिए ये सेल साइड लेके बाय जाना चाहिए इसे। तो गोल्ड को बाय साइड लेके ऊपर वाली बाय साइड लेके सेल आना चाहिए। अगर इनका एक कोरिलेशन बरकरार रहता है, आपको पता है कि गोल्ड वार के सीन्स में, वार वार की सिचुएशन में कोरिलेशन अपना खराब कर देता है, डिक्सी के साथ कभी कभार मूव करना स्टार्ट कर देता है। लाइक अगर डिक्सी बाय है तो गोल्ड भी बाय होना स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज गोल्ड सेल आता है और डिक्सी बाय होता है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बाकी जीबीपी यूएसडी और यूएसडी सही चलेंगे। तो इसी एफवीजी से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक बार इस लिक्विडिटी को लेके ये लो लेके स्वीप करें। इसको स्वीप होनी चाहिए तो अच्छा है, ब्रेक एंड क्लोज भी होता है तो वो अलग बात है, लेकिन स्वीप हो तो यहाँ से हम फिर ट्रेड देखेंगे बाय साइड लिक्विडिटी तक। यूएस डॉलर इंडेक्स किस हो गया ये अब। आते हैं जीबीपी यूएसडी पे। ये लॉन्ग टर्म के एनालिसिस हैं जीबीपी यूएसडी पे। और करंटली इस
प्राइस से पुल बैक देख रहे हैं, क्योंकि एक एफवीजी था मंथली, सेम मंथली। यहाँ से पुल बैक कहाँ तक देख रहे हैं, इस प्राइस तक और इस प्राइस तक। फिर यहाँ से हम सेल देखेंगे, क्योंकि डिक्सी जब बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। डिक्सी जब ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो हम एक डीपर पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे डिक्सी से, और उसी के साथ इनसे एक डीपर सेल साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ से फिर बाय साइड देखेंगे तो कहाँ गए, फिलहाल डिक्सी सेल, डिक्सी ने बाय जाना है और उतने तक ये सेल इनको आना चाहिए, सही है? तो फिलहाल डिक्सी बाय, ये सेल में, और ये बेस्ट एरियाज होंगे सेल कंटिन्यूएशन करने के लिए। यहाँ से एक पुल बैक बाय के लिए, फिर ये सेल साइड लिक्विडिटी, और ये लंबे टारगेट है। अगर यहाँ मार्केट आती है तो मैं इंशाल्लाह इसके बाद एनालिसिस अपडेट करके आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो। वीकली में अगर देखें तो वीकली में यहाँ कुछ खास नहीं है इस लेवल पे, सिवाय इस प्रीमियम प्रीवियस एफवीजी के इन्वर्जन जो कि काफ़ी चल चुका है। तो करंटली हमें अगर यहाँ से पुल बैक मिलता भी है तो ये वीकली एफवीजी के साथ ही मंथली की का वो लेवल आ रहा है, प्लस ये लेवल। तो यहाँ इन एरिया से और इस ओपन प्राइस से, इस कैंडल की ओपन प्राइस से हम सेल देखेंगे फिर जीबीपीएसडी को। डेली में अगर जाके देखें तो डेली में इसने एक सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की है, ये वाली, और उससे नीचे है मंथली एफवीजी का लो। तो यहाँ से अगर पुल बैक आता है, मे भी एक और कैंडल और उसके बाद बाय, तो ये एक अच्छा सीन होगा हमारे लिए। यहाँ तक ये अच्छी बाय होगी, यहाँ से लेके इस लेवल से इस लेवल पे अगर बाय मिलती है तो वो अच्छी बाय होगी, और उसका टारगेट फिर ये बाय साइड लिक्विडिटी हम रखेंगे। लेकिन यहीं से अगर मार्केट बाय होती है तो टारगेट ये और इस एफईजी पे फिर हमें रिएक्शन देखना होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन चेंज हो गई है हमारी, H4 में हम इस स्विंग हाई के अबव ब्रेक एंड क्लोज कर जाएंगे। तो यहाँ हमें प्रॉपर लो टाइम फ्रेम H1 या M15 का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होगा, उसके बाद हम यहाँ पे सेल का देखेंगे। ये जीबीपीएसडी की लॉन्ग टर्म पिक्चर हो गई आपके सामने। H1 में इसमें मैं नहीं जा रहा, अभी H4 तक ही ठीक है। रह गया यूरो। यूरो में एफवीजी फुली रिबैलेंस होगा ये मंथली, और ये एफवीजी हाई चांसेस है कि कैंडल शायद क्लोज ही नीचे हो जाए, तो सही है इस एफवीजी से, तो ये इन्वर्जन बन जाएगा। करंटली इसका टारगेट ये सेल साइड लिक्विडिटी और ये इक्वल लॉस टाइप प्लस ये एफवीजी में हम इसका रिवर्सल देखेंगे। तो तब तक शायद डिक्सी बाय साइड स्वीप कर दे और ये सेल साइड पे हो, और यहाँ से हम फिर बाय देखेंगे। वीकली वीकली में सच यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मुझे नजर आ रहा है, यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है। और ये वीकली एफवीजी, यहाँ हमने सेल देखनी, आल दो की अच्छी सेल इसकी इस प्राइस पे हमें मिलेगी, सही, इस कैंडल की ओपन प्राइस पे, ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस पे, वो ये प्राइस बन रही है। अच्छा डेली में अगर देखें तो डेली में भी हमारे पास ये एक लेवल बन रहा है। अच्छा इसमें क्या सीन होना चाहिए कि प्राइस अगर यहाँ आती है तो यहाँ से एक सेल देखेंगे, अगर ये पहले ये सेल साइड लिक्विडिटी लेके यहाँ आती है तो यहाँ से एक पुल बैक देखेंगे, और फिर बाय की कोशिश करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम फिर सेल देखेंगे। तो ये लेवल आपके पास आ गया यूरो यूएसडी के और टॉप डाउन एनालिसिस। बाकी लास्ट वीक की जो ट्रेड थी वो आपको दिखा दूँ, जहाँ से मैंने कही थी एग्जैक्टली वहीं से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट है। ये लेवल था, और ऑब्वियसली एंट्री थोड़ा टाइम लगाती थी, लाइक 30 लेट एंटर हुए हैं, लेकिन कंफर्मेशन लेनी लाजमी होती है, और ये अच्छी ट्रेड चल गई थी। तो ये ट्रेड थी। अगली कंटिन्यूएशन ट्रेड मैंने यहाँ से नहीं की, अवेलेबल नहीं था मैं उस टाइम, जो ये बाय निकली है यहाँ से। तो ये एक स्टूडेंट ने एग्जीक्यूट की थी, और ज़बरदस्त परफेक्ट ट्रेड थी ये बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है मार्केट इंशाल्लाह ऐसे ही परफॉर्म करेगी जैसे हमने एनालिसिस की, और इनमें कोई कंडीशन ये मैं मीट होनी चाहिए, अंधाधुंध यहाँ पे ट्रेड नहीं ओपन करनी। जो कंडीशन मैंने बताई हैं स्पेशली डिक्सी और गोल्ड के कोरिलेशन के हवाले से, तो वो अपने लाजमी देखनी है। चलें आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।